नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। हाथ जोड़े प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि बिहार का है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन फोटोज हम आपको जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से हाथ जोड़े छात्र प्रदर्शन करते हैं और दूसरी ओर पुलिस लाठियां लेकर उन पे टूट पड़ती है। दरअसल बिहार में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां मांजी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह छात्र हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहां पुलिस डंडे लेकर आती है और उन छात्रों पर अपने डंडों से प्रहार करती है। यानी कि सीधे तौर पर बिहार में छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है उसने राजनीति को गरमा दिया है और इसी को लेकर अब विपक्ष की निशाने पर नीतीश कुमार सरकार और बीजेपी आ गई और सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर विपक्ष ने हमला बोला है, बीजेपी पर विपक्ष ने हमला बोला है। आपको बता दें कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा हुई थी, जो प्रीलिम्स हुआ था बीपीएससी का, उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि एक जो सेंटर था वहां पर छात्रों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक हो गया है और इसके बाद छात्रों ने पेपर वगैरह फाड़ दिए थे और यह कहा था कि पेपर फिर से कराया जाए। इसके बाद बीपीएससी ने तय किया कि उस सेंटर का एग्जाम फिर से होगा, यानी कि एक डेट तय की गई। लेकिन अब बिहार में प्रतियोगी छात्र जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका कहना है कि हर जगह फिर से पेपर होना चाहिए और इसी को लेकर यह विवाद बन गया है। प्रतियोगी छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, बीपीएससी के बाहर धरना दे रहे हैं और तस्वीरें जो सामने आई हैं जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा गया है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उल्टा छात्रों पर लाठीचार्ज करवा रही है। यह बेहद शर्मनाक और निंदनीय। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी क्या ट्वीट किया वो मैं आपको बताता हूं। तेजस्वी यादव ने लिखा, चंद माह पूर्व तक एनडीए के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बता उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते नहीं थकते थे। अब वही बीजेपी एलजेपी हम के नेता उनके तानाशाही निर्णयों को शिरोधार्य कर बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवा इस गुंडागर्दी को उचित ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद को जेपी का स्वयं घोषित चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत करते हैं। समस्त स्वार्थी एनडीए नेताओं का यही हाल है। पप्पू यादव ने बाकायदा छात्रों से मुलाकात की, उसके बाद पत्रकारों को संबोधित किया और बड़ा आरोप लगाया है पप्पू यादव ने। क्या पप्पू यादव ने ट्वीट किया वो भी मैं आपको बताता हूं। लिखा, आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से बिहार सरकार को ऐसी क्या दुश्मनी है उनके साथ आतंकवादियों क्रूर अपराधियों सा व्यवहार? क्यों आप अपने लिए न्याय मांगने वालों पर लाठियों से ऐसा प्रहार? ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी हुकूमत का जड़ मूल से सर्वनाश के संकल्प साथ आज रात फिर धरने बैठेंगे। वही पप्पू यादव का एक और ट्वीट है, उन्होंने लिखा, जब जब छात्रों पर लाठी गोली चलेगी पप्पू यादव उनके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर लड़ेगा। हर कीमत पर छात्रों की भावनाओं के साथ बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल कर दोबारा एग्जाम हो। अब आपको बता दें कि छात्रों की मांग क्या है और कहां पर पेपर लीक जैसा आरोप जो लगाया गया था, जिस सेंटर पे पेपर जो है कैंसिल हुआ, वो कहां का है। दरअसल पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी जो बीपीएससी का कार्यालय उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि जो बीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर हुआ था उसको कैंसिल किया जाए और फिर से प्रीलिम्स पेपर करवाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी जो पीटी परीक्षा होती है यानी प्रीलिम्स की परीक्षा,
वो हुई थी जिसमें 950 केंद्र थे जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी। 4,83,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पटना के बापू परीक्षा परिसर में 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन वहां जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद बीपीएससी ने जो बापू परीक्षा परिसर था वहां की परीक्षा को कैंसिल कर दिया और 12,000 अभ्यर्थियों को आगामी 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा कराने का जो निर्देश था वो दिया कि 12,000 अभ्यर्थियों की फिर से परीक्षा 4 जनवरी को होगी। लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने मांग की कि पूरे बिहार में फिर से परीक्षा होनी चाहिए प्रीलिम्स की, और अगर पेपर लीक जैसी मामला है तो ये संभावना जताई गई थी, अंदेशा जताया गया था कि और भी जगह हो सकता है तो फिर से परीक्षा कराएं। अब यही मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। बताया जा रहा 8 दिन से धरना दे रहे हैं। वहीं जो वीडियो तस्वीरें सामने आई उसमें किस तरह से छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं, किस तरह से छात्रों को दौड़ाया जा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। पुलिस की तरफ से कहना है कि छात्रों ने उपद्रव किया, छात्रों ने कार्यालय में घुसने की कोशिश की, इसलिए उनको वहां से खदेड़ा गया। लेकिन जो वीडियो और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि वहां पर छात्र एक जगह बैठे हुए हैं और हाथ जोड़े हुए हैं, और जब पुलिस आती है सामने तो हाथ जोड़ के ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर लाठियां वहां चला रही है। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद, तस्वीरों के वायरल होने के बाद सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पूरी तरह से जो विपक्ष है वो हमलावर है। बिहार से दिल्ली तक सत्ता गरमा गई है, राजनीति गरमा गई है। इसी को लेकर 2 ट्वीट और मैं बताता हूं। मानवेंद्र पांडव वो लिखते हैं, छात्रों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा गया है, उनको पीटा गया है। यह किसी सरकार का बढ़िया काम नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसा के तरीके से बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस उनको डंडों से इस प्रकार पीट रही, बहुत शर्मनाक देखा नहीं जा रहा है। वहीं कास्टलेस बिहार नाम का एक ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, अगर ये देख के भी आपका कलेजा नहीं फट रहा तो आप इंसान नहीं है। हर पार्टी कार्यकर्ता और वोटर इस वीडियो को देखें और सोचे कि बिहार का भविष्य क्या होगा। यानी कि छात्र वहां पत्रकारों से बात करते हुए रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले हैं। उसके पहले सरकार और छात्रों के बीच जो टकराव नजर आ रहा है, सीधे तौर पर छात्रों के आंखों में आंसू हैं, छात्रों को पीटा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह छात्रों का आंदोलन मौजूदा सरकार है यानी एनडीए की सरकार, उसको आगामी चुनाव में तगड़ा झटका दे सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब छात्रों का आंदोलन हुआ है तो छात्र अगर चाहते हैं तो सत्ता को बदल के रख सकते हैं। युवा शक्ति जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करते हैं, और बिहार में उसी युवा शक्ति के ऊपर लाठियों का प्रहार देखने को मिला है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर, नीतीश कुमार पर हमलावर है और सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया। और ये जो मुद्दा है, चाहे वो परीक्षा से संबंधित हो, चाहे छात्रों पर लाठीचार्ज संबंधित हो, ये मुद्दा बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उठ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।